बाड़मेर में देखो क्या हाल है। ये 5-7 जिलों के अंदर तो मैं जननायक गहलोत साहब से भी आग्रह करना चाहूंगा कि इसमें सीबीआई जांच की आप मांग करें। निष्पक्ष जांच यहां नहीं हो सकती। निर्दोष भाई को इसको बगैर मतलब गोली मारी गई है, जबकि गोली मारने वाले हैं उनको तो ये हलवा, काजू बादाम का हलवा बना बना करके खिला रहे हैं। जो भीलवाड़ा के अंदर सरेआम पुलिस वाले को मार दिया, इधर एक दूसरी जगह दूसरे जिले में मार दिया, पाली था या जालोर क्या था, वहां जो तो पुलिस वालों का मर्डर कर दे, उन तस्करों को तो ये हलवे बना बना करके खिला रहे हैं। और जो अपना घर, अपना टाइम पास करता हो, जिसके पास 2 पैसे हो जाए, वो इनकी आंखों में खटकने लग जाता है। बस इसके पास यही गलती थी कि इसके पास 5-7 गाड़ियां थी, 2 पैसे का जुगाड़ था। इसने कैसे किया, क्या किया, क्या नहीं किया, इस पे मुकदमे हुए तो इसने भुगते थे ना। कह रहे इसके ऊपर 6 मुकदमे थे, 7 मुकदमे थे, तो 6 मुकदमे खत्म हो गए ना चल चल के। जिनके ऊपर मुकदमा होता है उनका आप गोली मार देते हो क्या? आपके नागौर के सांसद पर बहुत मुकदमे, मार दो फिर उसको गोली। मैंने जगन गुज्जर के ऊपर जो बात उस समय कही थी कि जगन गुज्जर को आप लोग इनकाउंटर करने के चक्कर में संसद में मामला उठाया गया कि जगन गुज्जर को मार दो, तो जगन गुज्जर पर 60 मुकदमे थे या 70 मुकदमे थे, वो सारे सलटा के बाहर आया था। मुकदमे ये देखने चाहिए सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को कि चालू मुकदमे कितने हैं इस पर। जो सलट गए उन मुकदमों की लिस्ट लगा देते हो तुम। जिन मुकदमों में आदमी बरी होके आ गया उन मुकदमों की लिस्ट थोप देते हो। और मैं कोर्ट के जज साहब से भी आग्रह करना चाहूंगा कि जज साहब, जब भी आपके सामने कोई फाइल आती है, ये पुराने केसों की फाइल ऐड करते हैं, जो केस बरी हो चुके, जो सड़ चुके, उनको नकार दिया जाए। और इस देश के शासन प्रशासन से आग्रह करना चाहूंगा, चालू मुकदमे उस पर कितने हैं, किन मुकदमों में वो फरार हैं, उनको देखा जाए। कौन सा वो डकैत था, कौन से उसने घिनौने कांड किए, कौन से उसने सामूहिक नरसंहार किए। तो डांगावास के अंदर बहन बेटियों की क्या हालत हुई थी, कैसे कैसे कुचल के मारा गया था। मैं ये वो शब्द यहां यूज नहीं कर सकता। उनमें कितने को आपने इनकाउंटर कर दिया, इन सरकारों ने कितना इनकाउंटर कर दिया उसमें। ये तो हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर वहां लड़ाई लड़ी, तब सीबीआई जांच मिल गई, उसका भी आज तक डिसीजन नहीं है। तो मैं आप लोगों से सबसे आग्रह करना चाहता हूं, बिहार के भाइयों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि अभी लॉकडाउन है, मैं थोड़ा ठीक भी हो जाऊं, आप लोगों के बीच जल्दी आऊंगा। सुशांत राजपूत के लिए पता होगा आपको, सबसे पहले आके मैंने एक दिया जगाया था, और वो पूरे देश के अंदर उस दिए की झल के अंदर पूरा बॉलीवुड जल रहा है आज तक। तो आपका भाई, बुजुर्गों का बेटा आपके साथ है, कुमाऊं समाज के साथ है, कुम्हार समाज के साथ है, प्रजापतों के साथ है। इस लड़ाई को लड़ो, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। और मैं आज जितने भी मेरे जिला अध्यक्ष हैं उन सबको बोलता हूं कि इस मामले में सब अपने अपने जिले से फैक्स करवाएंगे सीएम को और केंद्र के गृह मंत्री को, ताकि इस कमल प्रजापति को, भाई को न्याय मिल सके और हम सब एकजुटता के साथ लड़ सकें। कुछ भाइयों को मैं कहना चाहता हूं कि सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए जो जमीन पर आज तक ही नहीं लड़े, और जिनको पता ही नहीं, जिनने इधर उधर से किसी से मार के, किसी से उधार, किसी से कुछ करके जुगाड़ और 1 लाख रुपए ले लिए, ब्रांडेड शर्ट ले आए 4000 की, 4000 की पैंट पहन ली, 3000 के जूते पहन लिए, 18000 का पूरा काम, और एक मोटरसाइकिल कढ़ा ली लोन पर, और उसको घुर 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 करके, और अपने आप को फन्ने कहां समझते हैं। वो इस पर आके लाइव टीआरपी बटोरने के लिए, जिनको कोई लेना देना नहीं, वो टीआरपी बटोरने के लिए इस पर लाइव आकर के भौं 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 भौंकते रहते हैं। तो मैं मेरे करनी सैनिकों से कहना चाहता हूं, आप किसी को भी जवाब नहीं दोगे। ऐसे भौंकने वाले ऐसे ही भौंक के मर गए, गलियों में भौंकते हैं। जब हाथी चलता है ना, पता नहीं कितने कुत्ते, गली के कुत्ते जितने भी होते हैं ना, सब भौंकते हैं, पर हाथी ने कभी एक को भी पीछे मुड़ के जवाब दिया क्या? वो अपने आप मर जाते हैं, कोई एक्सीडेंट में, कोई कैसे कुचल के, कोई कुछ। उनकी गति यही है, तभी तो कहा जाता है ना, कुत्ते की मौत मरेगा। तो आप लोगों से आग्रह है, किसी को भी जवाब ना दे। ये सस्ती लोकप्रियता और टीआरपी बटोरने के लिए आप लोगों को टारगेट करते हैं। आप लोगों ने, हम लोगों ने, मैं नहीं, हम लोगों ने मिलकर के हमारे समाज के लिए वो काम कर दिया जो आज तक किसी ने 70 साल में किया नहीं था।
10% आरक्षण मिला ना, इससे मेरे कितने भाई और बहन नौकरी मिल गई और मिल रही है और आगे भी मिलेगी, उससे बहुत संतुष्टि होती है। मेरा जन्म सार्थक हो गया। और जो हम कहते हैं वो करते हैं, इसीलिए लोग हमें सुखदेव सिंह गोगामेडी कहते हैं। हम सब एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। टांग खिंचाई वालों की तरफ ध्यान मत दो। हमें जो महाराणा प्रताप जी के अधूरे सपने थे उनको पूरा करना है, और उनका अधूरा सपना ये एक ही बचा था, बाकी तो सब उन्होंने अपने होते हुए सल्टा दिए थे। यही बचा था कि सब एक नहीं हुए थे। महाराणा प्रताप जी जब तक चित नहीं हुए तब तक सब लोग ये टकटकी लगाए बैठे थे, इस कब ये जाए, कब ये जाए, कब ये जाए। तो अभी काफी संगठन 5-5, 4-4, एक जगह होकर के आप पर अटैक करते हैं। मैं मानता हूं वो क्यों करते हैं, वो इसीलिए तो करते हैं ना कि हम कुछ करते हैं, करके दिखाते हैं। नहीं तो और बहुत लोग बैठे हैं, बहुत धनाढ्य बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े बैठे हैं, बहुत बाहुबली बैठे हैं, उनके ऊपर तो नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो कुछ करते नहीं। जो करते हैं उन पे ही उंगली उठती है। झाड़ी के मिठ्ठे बेर लगते हैं, झाड़ होता है ना, झाड़ी, उसके मिठ्ठे बेर लगते हैं तो उसको ही पत्थर खाने पड़ते हैं। ऐसी बातों से आप विचलित मत हुआ करो, इनको लाइव आकर के जवाब देने की जरूरत नहीं। ये रेंगने वाले कीड़े थे, ऐसे ही रेंग के मर जाएंगे। हम सब एक थे और एक हैं, और एक तब तक नहीं होंगे जब तक घर नहीं बैठेंगे। अभी तो कोरोना ने बिठा रखा है, मजबूरी है, क्या करें। लोकल डिस्टेंसिंग बना करके रखें, गर्म पानी जरूर 5-7 बार पिएं, हाथ धोएं और एक दूसरे की मदद जरूर करें। आज जिस किसी की भी आप मदद कर रहे हो वो किसी ना किसी रूप में आपके सामने जरूर आएगी। जय मां भवानी, सब पर मां भवानी का आशीर्वाद बना रहे इस कोरोना काल में। जय श्री राम।